नमस्कार। बात करेंगे शनि और चंद्र के युति की और जानेंगे कि इस ग्रह योग में जन्मे व्यक्ति की क्या कथा है और क्या व्यथा है। शनि और चंद्र इन दोनों के ग्रह योग को कुछ शास्त्रकारों ने बेहतर नहीं माना है और इन दोनों ग्रहों के योग को विषयोग कहा गया है। कुछ हद तक तो यह बात सही है कि शनि और चंद्र जब साथ साथ होते हैं तो विषयोग का जन्म होता है। जीवन में विषाक्तता या दुख की स्थिति अधिक होती है। एक तो कारण यह है कि यह जन्मकालीन साढ़े साती की स्थिति होती है। पीक पर जब साढ़े साती चल रहा होता है तो उसी समय में शनि और चंद्र की युति होती है। लेकिन इसके बहुत सारे अच्छे फल भी हैं। सदैव यह योग जो है नकारात्मक नहीं है। तो इसी बात की चर्चा हम इसमें करेंगे। थोड़ा सा धैर्य से आप सभी बातों को सुनेंगे तो ही बेहतर समझ सकेंगे। अदरवाइज अगर संक्षिप्त में जानना चाहते हैं तो बात इतनी सी ही है कि अगर शनि और चंद्र खराब स्थिति में युति कर रहे हैं आपकी जन्म कुंडली में तो इसका जो है फल खराब होता है। विषयोग की स्थिति निश्चितता होती है। और अगर दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में कुंडली में युति करते हैं तो यह विषयोग नहीं होता है, बल्कि जीवन को यह विशेष अर्थों से भर भी देता है। देखिए, शनि जो है वह कर्म फलदाता है, कर्म कारक है, और चंद्रमा जो है वह व्यक्ति का मन है और मन से ही यह संसार है, मन से ही कर्म का उदय है। तो कर्म की जो नदी निकलती है उसका जो स्रोत है वह मन है, चंद्रमा है। इन दोनों ग्रहों का जो संयोग है वह कहीं न कहीं कार्मिक बंधन है। इन नेचर एसेंशियली यह दोनों ग्रह योग का जो फल है वह कार्मिक होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं इन दोनों ग्रहों की युति होने पर व्यक्ति की किस प्रकार की व्यथा होती है उसकी चर्चा करता हूँ। इसके बाद किस प्रकार से सुंदर कथा का भी जन्म होता है उसको भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। शनि को दुख कारक कहा गया है और चंद्रमा जो है वह मन है। तो इन दोनों ग्रहों के योग से जो जन्म होता है वही दुख होता है। यह दोनों ग्रह जब खराब अवस्था के होते हैं तो जीवन में खुशी नाम की चीज नहीं रह जाती है। सुख जो है वह दूर दूर तक नहीं रहता। बाल्यकाल भी सुखद नहीं होता है। बाल्यकाल का जो अनुभव है या बाल्यकाल में जो व्यक्तित्व का विकास है वह असहज रूप में होता है, वह असुखद होता है। इस ग्रह योग में व्यक्ति जो है दुखी यूं ही नहीं होता, वह दुख के कारणों को ढूंढता भी रहता है। नकारात्मक स्थिति में लगभग इस प्रकार की बात होती है। हर वक्त मन में कुछ न कुछ चलता रहता है। वह अपने आप को कोसता रहता है या किसी और को कोसते रहता है, किसी और से खुद की तुलना करता रहता है, ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या के आग में जलता है। कई बार वह अपने आप को इस प्रकार से परिस्थिति में घिरा महसूस करता है जहाँ पर वह स्वयं को विफलताओं में घिरा पाता है। तब उसका मन द्रवित हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि तुलनात्मक तौर पर दूसरे लोग तो बेहतर रूप में जिंदगी जी रहे हैं, इनके ही जीवन में इस प्रकार की कमी क्यों हो जाती है। इन सभी बातों को लेकर के वह निजी तौर पर परेशान होने लगता है। तो कई प्रकार की अवांछित और नकारात्मक ग्रंथियां भी बनती जाती हैं। मन कारक चंद्रमा का दुख कारक शनि के साथ जो इस प्रकार का तालमेल है वह व्यक्ति के मन को जो है दुखों की दुनिया में भटकाता रहता है। शनि जो है वह नौकरी कारक है, गुलामी कारक है, दासत्व अर्थात सर्विट्यूड, स्लेवनेस, गुलामीपन, ये सभी जो है शनि के कारकत्व हैं। जड़ता, बद्धता, यह जो स्थिति है तब होती है जब कुंडली में शनि खराब होते हैं। व्यक्ति अपने आप को बड़ा ही पराधीन महसूस करता है और मन कारक चंद्रमा इसके साथ जब होते हैं तो व्यक्ति का मन जो है इन सब बातों को लेकर दुखी रहता है। वह अपने गुलामीपन पर, वह अपने बद्धता पर
चिंतित रहता है, दुखी होता है। चंद्रमा मन कारक है और यह नौकरी के कारक ग्रह शनि के साथ में है, तो नौकरी की बात मन में रहती है, लेकिन नौकरी में यह सहज महसूस नहीं करता। वहां पर कुछ स्थिति परिस्थिति इस प्रकार की रहती है कि वह खुद को असहज स्थिति में पाता है। उसके अंदर जो है असंतोष की स्थिति अधिक रहती है। तो इसी को मैंने कहा पोएटिक वे में कि खूब दौड़े यहाँ वहां, भटके देश परदेश। खूब दौड़े यहाँ वहां, भटके देश परदेश। सुख चैन ना मिला, जीवन भर रहा कलेश। इस ग्रह संयोग में व्यक्ति कामकाज के सिलसिले में देश विदेश या दूरस्थ स्थानों की यात्रा करता है, भटकता रहता है, लेकिन उसको जो चाहिए वह मिलता नहीं। जहां भी चला जाए सुख चैन की उसे कमी ही महसूस होती है, उसे वह मुकम्मल जहां नहीं मिल पाता। और इसके अलावा जीवन भर कोई न कोई कलेश या दुख उसके साथ लगा ही रहता है। सबसे मूल बात तो यही है कि मन में संतोष कम है, असंतोष की स्थिति है, असहजता की स्थिति है। तो ऐसे में सुख चैन का बोध तो निश्चिततः कम हो ही जाता है। और फिर काम में जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें जो स्थिरता होनी चाहिए या उसमें जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, इसका भी अभाव होता है। बराबर काम बदलते रहता है, काम छूटते रहता है। तो इस बात को भी हमने कहा कि काम का मिलना छूट जाना नई कोई बात नहीं। काम का मिलना छूट जाना नई कोई बात नहीं। सफर यूं ही चलता रहा, ठहरने की कोई बात नहीं। थक जाता है व्यक्ति, कब तक वह स्विच ओवर करता रहेगा। एक काम पकड़ा नहीं कि वह छूट जाता है, फिर से उसे नए काम की तलाश। तो यह जो सफर है, अधूरेपन का सफर, वह बदस्तूर जारी रहता है। तो इस अधूरेपन में जो व्यक्ति इधर उधर की यात्रा करता है, वह असहज करने वाला होता है। व्यक्ति इसमें अधिक थकान महसूस करता है। उसके अंदर जो है सुख का अभाव और असंतोष की वृद्धि होती है। चंद्रमा जो है वह कैश की लिक्विडिटी को दर्शाता है, मौद्रिक तरलता को दर्शाता है। आपके पास कैश जो होता है, हार्ड कैश, वह चंद्रमा है। और शनि जो है वह खजांची है। तो इस योग में कई लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कार्यरत होते हैं। और शनि जो है सांप रूप भी है, सर्प रूप भी है। तो आपने किस्सों में सुना होगा कि खजाने पर एक सांप जो है कुंडली मार करके बैठा हुआ है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यह स्थिति इस ग्रह योग में बनती है। लेकिन वह खजाना क्या है? पैसों का खजाना नहीं है, वह अध्यात्म का जो खजाना है इस व्यक्ति के अंदर रहता है। इसकी बात हम बाद में करेंगे। और यहाँ पर जो है सर्प कुंडली मारे एकदम चेतन अवस्था में, चैतन्य रूप में, सतर्क रूप में बैठा हुआ है। तो यह तो एक पक्ष है ही, लेकिन दूसरा पक्ष क्या है कि चंद्रमा कैश की लिक्विडिटी, हार्ड कैश, और शनि जो है न्यूनता के कारण। तो अर्थाभाव जो है ऐसे व्यक्ति को जीवन भर रहता है। संपत्ति हो सकता है कि बहुत कुछ हो उसके पास, कमाई भी बहुत अधिक हो, लेकिन कैश उसके पास कम रहता है। पैसा उसका खर्च हो जाता है और कहाँ कहाँ खर्च होता है उसे भी पता नहीं चलता। लंगूर के तरह पैसा आता है उछलते कूदते हुए, और लंगूर की तरह ही उछलते कूदते पैसा चला भी जाता है। तो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि एकाएक पैसा आया भी कैसे और चला भी गया कैसे, और अब उसके हाथ में बचा क्या? कुछ भी नहीं। तो अर्थाभाव से व्यक्ति जूझता रहता है। तो इस बात को हमने कहा कि अरमान था लाखों का, पर निशान न था पैसों का। इस ग्रह योग में व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ सदैव चलता ही रहता है, और चूंकि अर्थाभाव से या न्यूनता की स्थिति से गुजरता है, तो मन में कई प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं कुलबुलाते रहती है। वह उसे परेशान करता है, और इसी क्रम में कुछ सपनों को भी वह बुनते रहता है। तो वही अरमान जो था लाखों का कि बहुत पैसा होगा, लेकिन निशान न था पैसों का। घुटन में कैसा ये जीवन है, प्रभु मुझ जैसों का। जब लंबे अरसे के बाद भी
उसके हाथ फूटी कौड़ी नहीं होती है, तब वह अपने स्थिति पर या अपनी व्यवस्था पर कराहने लगता है कि यह जो घुटन भरा जीवन है या घुटन वाली स्थिति है कभी भी सहज होने क्यों नहीं देती, क्यों इतना मैं परेशान रहता हूँ, क्यों प्रभु हमारा जीवन ऐसा है। इन सभी बातों को लेकर के वह व्यथित होता है। यह भी इसकी व्यथा को बढ़ाने वाला बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जाहिर है कि व्यक्ति जब लंबे समय तक इसी प्रकार की स्थिति से गुजरे तो भविष्य को लेकर के तो और वह आशंकित हो ही जाता है, भविष्य उसे डराता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वह किससे गुहार लगाए, किसके सामने अपनी बात कहे। तो मन ही मन सोचता है, प्रभु के समीप यह कहता है कि सोचता हूँ यूं ही कब तक चलता रहेगा जीवन, सोचता हूँ यूं ही कब तक चलता रहेगा जीवन, पूछता हूँ प्रभु कब तक दुख में बिलखता रहेगा मन, कब तक दुख में बिलखता रहेगा मन। न जाने मेरे नसीब में ऐसा क्या है भला, न जाने मेरे नसीब में ऐसा क्या है भला, क्यों कभी अपनों ने तो कभी दूसरों ने छला। ऐसे लोगों के साथ विश्वासघात भी होता है, क्योंकि ये लोग लोगों से अपेक्षा भी करने लगते हैं। और यह स्वाभाविक है, जब आप कुछ ऐसी स्थिति में हो जहां पर कि असहज हो, आपके पास प्रचुरता में कोई चीज ना हो, आप अपने आप को कष्ट की स्थिति में पाते हो, तो लोग दूसरे पर आशा रखते हैं, दूसरों से उसकी कुछ अपेक्षा होती है और लोग उसकी इस अपेक्षा को पूर्ण नहीं करते हैं। संसार में तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो जिस पर यह विश्वास करता है, जिस पर यह आशा रखता है, वह उसे पूर्ण नहीं कर पाता, या कहिए कि उसे धोखा दे देता है, या इसको लगता है कि उसने धोखा दे दिया, या इसकी जो अपेक्षा थी वह उसने पूर्ण नहीं की। इस प्रकार की बात होती है। तो वही कहता है कि क्यों कभी अपनों ने तो कभी दूसरों ने छला। इस ग्रह योग में यह भी होता है कि व्यक्ति पर कुछ इल्जाम भी लगता है, उसके साथ धोखा भी होता है। कई बार फॉल्स एलिगेशन में ऐसा व्यक्ति फंस जाता है। तो इसी को कहा हमने कि कभी धोखा हुआ, कभी इल्जाम ने डसा, दलदल में हर बार यूं ही मुसीबत के फंसा। और अब वह इतनी झंझावातों को झेलते हुए परेशान हो उठता है। तो यहाँ तक कि यात्रा में जब एक अवस्था पर वह आ जाता है, तब वह गिव अप करते हुए कहता है कि यूं ही बदलता रहा जीवन, जब से छूटा है बचपन, होता रहा चिंतित व्यथित मन, आप ही संभालें प्रभु ये थका तन, टूटा मन, मुट्ठी में रेत सा पाया धन, और अंधियारों में भटकता ये जीवन। तो देखिए, यह तो एक पक्ष है, और यह तभी होता है जब कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती है, शनि नीच के होते हैं, पीड़ित होते हैं, और चंद्रमा भी सुभद नहीं होते हैं, तब जाकर के इस प्रकार की विषम परिस्थिति व्यक्ति के जीवन में आती है। वैसे देखा जाए तो ईश्वर की तो कोई दुश्मनी व्यक्ति विशेष से है नहीं, वह आपको दुखी करना तो चाहते नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण यह है कि जब दुख और विषमता जीवन में बढ़े तो वहीं से व्यक्ति के सुंदर कथा की शुरुआत भी होती है, वहीं से उसकी एक नई यात्रा भी शुरू होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि प्रभु मुझे दुख दो और दुख को सहने की क्षमता दो। तो अभी तक की बातों में क्या है कि दुख तो है, यह कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, उतनी बुरी बात नहीं है। बुरी तब है जब उस दुख को सहने की क्षमता ना हो। जब क्षमता नहीं होती है तब आप दुखी महसूस करने लगते हैं, और दुखी जब आप महसूस करेंगे तो मन आपका कमजोर होगा, और यह दुनिया तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है वाली बातों पर पूर्णतः खरी उतरती है। इस दुनिया में जीतना है तो मन को मजबूत करना होगा। यह जो दुनिया का तिलस्म है वह मन से ही है, और इसके पार भी मन से ही जाना होता है। शनि और चंद्र योग में
मैंने कभी दुर्योग इसको नहीं कहा अभी तक। मैं ग्रह योग, संयोग, इन सब शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि यह जो दुख है वह आपको निर्मित करेगा एक नए व्यक्तित्व के तौर पर। शनि और चंद्र का ग्रह योग जो है विवेकानंद के जन्म कुंडली में दशम भाव में है। तो उनको क्या बनाया इस योग ने, वह दुनिया देख रही है। आपको होना कुछ और है, आप बनने जा रहे कुछ और, इसलिए आपको दुख मिलेगा। दुख अधिकाधिक होगा तभी आप उससे मुड़ करके, मुक्त होकर के कहीं और की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। शनि और चंद्र का ग्रह योग जो है वह चंद्रमौलीश्वर योग है, अर्धनारीश्वर योग है, यह उमा शंकर योग है। शनि को पहले समझिए। शनि न्याय करता है, शनि कर्माधिकारी हैं और ग्रहों में ईश्वर की भूमिका में है। ब्रह्मांडीय नियमों के नियमन करता है, वह नियंता है। महादेव की तरह जो है तीसरी दृष्टि शनि को प्राप्त है। शनि जहाँ स्थित होता है वहां से तृतीय भाव को देखता है, यह इसकी तीसरी दृष्टि है। सबसे नजदीक और सबसे दूर भी शनि ही देखता है, दशम भाव को, सबसे ऊंचाई को, कैलाश की ऊंचाई को। तो वह जो महायोगी की अधोमुखी आंखें हैं, वही अधोमुखी दृष्टि शनि की भी है। जैसे मानो योग में लीन महायोगी की आंखें अध खुली हुई नीचे की ओर हैं। कई लोग शनि की अधोमुखी दृष्टि को पाप दृष्टि के तौर पे भी कहते हैं। वह भी किसी स्तर पर बहुत हद तक सच है, और मैं जो कह रहा हूँ यह भी किसी स्तर पर बहुत हद तक सही है। शनिदेव जो है मकर राशि के स्वामी ग्रह हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। पृथ्वी तत्व की संघनित और ठोस रूप जो है वह है पर्वत। शनि पत्थर हैं और पर्वत के कारक हैं। मकर राशि जो है काल पुरुष कुंडली के दशम भाव में पड़ने वाली राशि है, और दशम भाव को शिखर बिंदु कहते हैं, जेनिथ कहते हैं। तो देखिए मैं आपको कहाँ पे ले जा रहा हूँ, उस बात को समझिएगा। यह जो दशम भाव और मकर राशि है, मानो किसी पर्वत के शिखर बिंदु की ओर इशारा कर रहा है, और उसका स्वामी शनि अर्थात महायोगी महादेव की तरफ इशारा कर रहा है। यह वैसे ही है जैसे कि मानो कैलाश पर्वत है और उसके शिखर बिंदु पर महादेव निवास कर रहे हैं। महादेव ही महाकाल हैं और ग्रहों में काल जो है शनि ही है। महाकाल का काला या कृष्ण स्वरूप, ग्रहों में काल कहे जाने वाले काले रंग के प्रतीक ग्रह शनि ही हैं। काल के पुरुष रूप की कुंडली में कैलाश शिखर रूपी दशम भाव के स्वामी जो शनि हैं वह महादेव जैसे ही हैं। प्राचीन ग्रंथों में मकर राशि के प्रतीक चिन्ह में कैलाश पर्वत की तरह एक पहाड़ दिखाया गया है, जिसके शिखर पर एक काला बकरा अकेला खड़ा है, जैसे मानो कैलाश के शिखर अर्थात दशम भाव जेनिथ उस पर आदि योगी की स्थिति को दर्शा रहा हो। और मकर से सप्तम स्थान जहाँ पर की कर्क राशि है अर्थात काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ भाव की जो भूमि है वह कैलाश पर्वत की तलहटी के रूप में है, जहाँ पर माता कारक चंद्रमा अर्थात पर्वत निवासिनी पार्वती तपश्चर्या में हो। महादेव के द्वारा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करना और परम सौंदर्यवान चंद्रशेखर हो जाना शनि और चंद्र युति के सुंदर परिणाम का द्योतक है। देखिए मैं कुंडली की बहुत बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोगों को तो ज्योतिष समझ में आता नहीं है। उनको तो सिर्फ क्या परिणाम है, किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलते हैं, इतनी सी बातों में उन्हें इंटरेस्ट है। इसलिए बहुत गहरे में जा करके मैं कुछ कुंडली आदि की बात नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मैं चर्चा यहाँ पर करूंगा ताकि कुछ मैं अपनी बातों को एक्सप्लेन कर पाऊं और आपको बेहतर रूप में इसे बता पाऊं। मान लीजिए कि एक कुंडली है मेष लग्न की और उसमें शनि एवं चंद्र धन भाव में स्थित हैं, तो यहाँ पर चंद्र जो है वह उच्च के होंगे और द्वितीय भाव में वृषभ राशि में शनि भी अमूमन अच्छे फल देते हैं। तो यहाँ पर यह जो ग्रह योग है वह विष योग नहीं देगा, रैदर वह धन संपत्ति को लेकर के बेहतर फल देगा। ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, संपत्तिवान होगा।
अगर यहाँ पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है, रहता है, तो यह ग्रह योग जो है और सुंदर फलों को देगा। अगर यह पीड़ा युक्त होगा तब जाकर के व्यक्ति की वाणी खराब होगी, कुटुंब में कलह होगा और फिर जगह जमीन को लेकर के भी और धन को लेकर के भी किल्लत की बात होगी। वहां पर वह विषयोग का फल देने लगेगा। इसी प्रकार से यदि सप्तम भाव में शनि और चंद्र हैं तो इस ग्रह योग में शनि उच्च के होते हैं और सप्तम भाव में बेहतरीन फल देते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा भी सप्तम भाव में सुंदर फल देता है धन को लेकर के, और ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि लक्ष्मी इसके पैर पूजती है। कहने का मतलब कि यह लक्ष्मीपति होता है, धनवान होता है, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति इसे होती है। सुखद प्रभाव रहेगा तो ये बातें और बढ़ती हैं, सुखद प्रभाव नहीं रहेगा, वहां पर पाप प्रभाव होगा तो ये बातें कम होंगी, वैवाहिक जीवन कलहमय होगा। तो दारोमदार जो सारा है वह है इस बात पर कि किस स्थिति में यह दोनों ग्रह हैं, वहां पर किस प्रकार का प्रभाव है। ये तो बात है ही, इसके अलावा कुछ और बात मैं बताता हूँ और फिर मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा। निश्चिततः वह उपाय जो है आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कुछ बात है उसको आप समझ लीजिए कि जैसा कि हमने कहा कि शनि जो है महादेव की भूमिका में है और चंद्रमा जो है वह महादेवी की भूमिका में है। महादेव का जो रुद्र रूप है वह महाकाल है और महादेवी का जो रुद्र रूप है वह महाकाली है। शनि यदि महाकाल हैं तो चंद्र क्या हुए, महाकाली हुए। ढाई चाल दोनों ही ग्रहों की है। शनि जो है 2.5 वर्ष में एक राशि तय करते हैं और चंद्रमा जो है वह 2.5 दिन में एक राशि तय करता है। ठीक है, तो दोनों ही ग्रह जो है समय को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण है और दोनों की चाल क्या है, 2.5 चाली है। तो इस सृष्टि की शतरंजी विषाद पर ये जो 2.5 चाली घोड़ा समय रूप है वही काल है। उस महाकाल के संकल्प के वेग से इस सृष्टि की रचना हुई है। समझिएगा मेरी बात को। तो एक शिव आपके अंदर भी है, आप भी शिव संकल्प लेंगे तो उस संकल्प के वेग से आपकी भी एक सृष्टि बनेगी। आपके अंदर जो होने की क्षमता है वह प्रस्फुटित होगी। तो शनि एवं चंद्र युति में जन्मे व्यक्ति जो हैं कुछ विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेते हैं। वह आपको महादेव और महादेवी की कथा के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितने सहज हैं महादेव, कितने सरल हैं महादेव। सभी देवों में देख लें तो इनके जैसा अप्रोचेबल और कोई दूसरा भगवान नहीं है। कोई आभूषण नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपने सरलतम रूप में है, सहज अवस्था में है। आप भी सहज हो जाइए ना। क्यों कुढ़ते हैं, क्यों जलते हैं, क्यों ईर्ष्या में पड़े हुए हैं? अपने सरलतम रूप से आप मिलिए तो देखिए कि क्या घटित होता है। आप भी विवेकानंद की तरह हो जाएंगे, आप भी महादेव की तरह हो जाएंगे। महादेव देवों के देव कहे गए हैं, सबसे बड़े कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हलाहल पिया। कोई भी बड़ा तब हो जाता है जब वह समाज की या किसी व्यवस्था की तमाम बुराइयों को, विसंगतियों के जहर को पी लेता है। वह केवल उसे पीता ही नहीं है बल्कि समाज और संस्था को अमृत दे देता है। समुद्र मंथन से जो हलाहल निकला, विष निकला, वह तो महादेव ने पिया, अमृत तो अन्य देवों ने पिया। तो त्याग का जो ये पैमाना है जिसे महादेव हलाहल पीने की कथा से हमारे सामने रखते हैं, शनि चंद्र की युति इसी प्रकार के त्याग के पैमाने का नाम है। आप भी महादेव हो सकते हैं, आप भी सबसे बड़े हो सकते हैं। कब? जब आपके त्याग का पैमाना इतना बड़ा हो तब। तो आपको जो गढ़ा गया है, इस रूप के लिए गढ़ा गया है, इस चीज के लिए गढ़ा गया है। जब तक आप अपने आप से नहीं मिलेंगे, आपकी जो संभावनाएं हैं, आप जो होना चाहते हैं मूल रूप में, उससे नहीं मिलेंगे, तब तक आप दुखित रहेंगे, व्यथित रहेंगे,
विष योग का फल भोगेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने सरलतम रूप में आते हैं, महादेव के रूप में आते हैं, तब जो है सो वहां से आपकी जो सृष्टि की रचना है वह अद्भुत होगी। और उसी पर्पस के लिए आपको इस ग्रह योग में जन्म दिया गया है। यह तब तक होता रहेगा, जन्म जन्मांतर तक होता रहेगा, जब तक कि इसे आप पूर्ण नहीं कर लेते। तो यह जो टास्क है उस चीज के लिए है, यह किसी रूप में पनिश नहीं किया जा रहा है। इसलिए खुद को, किसी व्यक्ति को कोसना नहीं चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे आपको इस चीज के लिए नहीं भेजा गया है, आपको बनाया गया है किसी और प्रयोजन के लिए। आपको होना कुछ और है, आप अपने आप को खपा कहीं और रहे हैं, इसलिए यह दुविधा बनी हुई है, आपको परेशानी बनी हुई है। यह जो ग्रह योग है वह हमेशा बुरा नहीं होता है। शनि और चंद्र का योग सदैव गंदा पानी नहीं होता है। शनि मतलब गंदगी और पानी मतलब चंद्र, तो सदैव गंदा पानी नहीं होता है, यह पथरीला पानी भी होता है। शनि पत्थर और चंद्रमा पानी। पथरीला पानी मिनरल रिच होता है, स्वास्थ्य वर्धक होता है, स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है, वह अमृत से कम नहीं है। हाँ, कभी कभी यह विष द्रव्य या हलाहल भी होता है। शनि चंद्र का यह जो खास योग है वह अर्धनारीश्वर योग है, जो एक नई सृष्टि रचने की बुनियाद रखता है। इस ग्रह युति में चंद्र का जो जल रूप है और शनि का जो वायु रूप है, व्यक्ति के विकास के लिए जल और वायु अर्थात जलवायु या वातावरण तैयार करता है। वातावरण में वात जो है वह शनि है और आवरण जो है, जो कंटेन करता है, वह चंद्र है। माता का गर्भ जो है वह कंटेन करता है शिशु को, तो चंद्रमा कंटेनर है, आवरण है। और यह आवरण किसका है? तो वात का। तो वातावरण जो है, जलवायु जो है, जिसमें कि आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, आपका विकास होगा, जो आपको होना है वह आप बन पाएंगे। उसी के लिए यह सारी विषमताएं या समताएं आपके आसपास होती हैं। एक और तरह से इस ग्रह योग को आप समझें। चंद्र क्या है? तो यादाश्त है, याद अथवा मेमोरी। और इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब में उसकी अपनी निजी यादें हैं, जो उसे बिल्कुल उसी पैटर्न पर, उसी तरीके से सक्रिय बनाए हुए है, उसे क्रियाशील किए हुए है। ब्रह्मांड में अंड, अणु, पिंड, ग्रह सब अपनी केवल अपनी याद के हिसाब से ही क्रियाशील हैं। और शनि क्या है? तो यह आदत है। तो प्रश्न है कि आदत क्या होता है? देखा जाए तो ये भी तो याद ही है। बार बार किसी क्रिया के होने के उपरांत जो याद बनती है वो आदत है। तो आदत को संभालने वाली कौन है? तो यादाश्त है। तो कंटेनर चंद्रमा है। इस आलोक में चंद्र और शनि के संबंध को आप समझ सकते हैं। शनि पर्वत है और चंद्र पानी की धार। तो पहाड़ों में जाए तो यत्र तत्र देखेंगे कि कल कल करती हुई छोटी बड़ी झरनाएं गिर रही हैं। इसी प्रकार से धन रूपी नदी भी जो है वह कर्म रूपी पहाड़ से निकलती है। चंद्रमा का जो स्रोत है अर्थात कैश, लिक्विडिटी ऑफ फाइनेंस, यह जो धन का रूप है उसका स्रोत कहाँ है? तो शनि अर्थात कर्म में है। इसीलिए यह कर्म फल भी है। और जहां पर हम कर्म फल की बात कहते हैं कुंडली में, वह आय का स्थान है कालपुरुष कुंडली में। तो धन का जो आय है वह चंद्र और शनि से संबद्ध है। इस ग्रह योग में जन्मा व्यक्ति फाइनेंस को बढ़ाता है, अपने धन को सुरक्षित रखता है, धन को लेकर के उसकी गहरी समझ होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग उसकी अच्छी होती है। आपने देखा होगा पानी को पत्थर पर से बहते हुए, पानी जहां से पत्थर पर से गुजरता है तो एक निशान सा बन जाता है, धार की एक निशान वहां पर आप देख सकते हैं। और यह जो धार है उसकी निशान है, यही उसके रास्ते को तय कर देता है कि जब फिर कभी पानी उस पत्थर पर गिराया जाएगा तो उसी निशान के सहारे उसी रास्ते को अख्तियार करते हुए वह पानी आगे बढ़ेगा। ये पत्थर और उस पर पानी के धार का निशान हमारे कर्म और हमारे वृत्ति की तरह का है।
कर्म पथ पर चलते चलते जो वृत्ति बन गई, जो निशान बन गया, अब उसी के सहारे मन चलने के लिए बाध्य है। या जो मैं निशान की बात कर रहा हूँ वह वृत्ति है, और वह जो पत्थर है वह शनि है। तो बार बार करने से एक वृत्ति बन गई, उसी के सहारे मन चलता है, और वही हमारे कर्म को, कर्म फल को, भाग्य को, प्रारब्ध को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इससे मन जो है सो अलग नहीं हो सकता। तो अब उपाय क्या है इस वृत्ति से छूटने का? तो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चंद्रमा मन है और शनि कर्म है या कर्म बंधन है। तो ये बंधन मान कौन रहा है? तो ये मन है जो कि इस बंधन को मानता है। मन अगर महाकाली में लगा दें तो मन को पुष्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, और जब मन पुष्ट हो जाएगा, महाकाली में लग जाएगा, तो कर्म बंधन भी कटने लगेगा। अब जो वह कर्म पथ बना, अब वह बदलेगा, वह किसी और ओर जाएगा। देखिए, स्वामी विवेकानंद की कुंडली में शनि और चंद्र की युति जो थी वह दशम भाव में थी। जब वो महाकाली के शरण में गए तो मन को त्राण मिला, गुरु मिले, साधना घटित हुई और ज्ञान मिला, और जीवन के महत्वपूर्ण कर्म संपादित हुए। इसके साथ ही महान उद्देश्य की पूर्ति हुई। तो उनका जो उद्देश्य था, जिस हेतु उनका जन्म था, वह उन्होंने प्राप्त किया। कब हुआ? जब वह महाकाली के शरण में गए। आपको भी महाकाली के शरण में जाना होगा। इसके साथ ही मैं एक उपाय भी बताता हूँ, आप इसे करें तो आपको इससे लाभ होगा। मन से यदि आप करेंगे तो निश्चितता आप इससे लाभान्वित होंगे। 700 ग्राम पका हुआ चावल लेना है, 700 ग्राम ही गुड़ भी लेना है, और 700 ग्राम दही लेना है। इसके साथ साथ 7 चम्मच घी भी लेना है। अब ये सारी चीजों को लेकर के आपको 7 शनिवार काले रंग की गाय या भैंस को खिलाना है। आप इसको साल में, 2 साल में एक बार करते रहें तो आपको इससे लाभ तो प्राप्त होगा ही, लेकिन साथ साथ आपको महाकाली के शरण में भी जाना होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।